नमस्कार। आज हम कक्षा 10 के संस्कृत पुस्तक के प्रथम अध्याय सूची पर्यावरण को पढ़ेंगे। सूची का अर्थ है स्वच्छ, साफ। पर्यावरण का अर्थ है वातावरण, एनवायरनमेंट। प्रस्तुत पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के रचना संग्रह लसक लत्तिका से संकलित है। इसमें कवि ने महानगरों की यांत्रिक बहुलता से बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह लोह चक्र तन मन का शोषक है, जिससे वायुमंडल और भूमंडल दोनों मलिन हो रहे हैं। कवि महानगरीय जीवन से दूर नदी, निर्झर वृक्ष समूह, लता कुंज एवं पक्षियों से गुंजित वन प्रदेशों की ओर चलने की अभिलाषा व्यक्त करता है। चलिए पाठ का स्वर वाचन करते हैं और उसके अर्थ को भी समझते हैं। दुर्हम अत्र जीवतम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम महानगर मध्ये चलद निशम कालयस चक्रम मनः शोषयत तनु शेषयद भ्रमित सदा वक्रम। यहाँ दुर्गम का अर्थ है कठिन। दुर्गम का अर्थ है कठिन और अत्र यानी यहाँ, यहाँ यानी महानगर में। जीवतम जीवन, जातम का क्या अर्थ हुआ? जातम हो गया। प्रकृति रेव शरणम की प्रकृति रेव शरणम, प्रकृति की शरण मतलब उसके शरण। शरणम, शरण मतलब एकमात्र जो हमारे सहारा होता है। शरण किसी के शरण में जाना, उसके सहारा। ठीक है। सूची, सूची का जैसा कि मैंने आपको बताया, सूची यानी साफ। पर्यावरणम, यहाँ महानगरों में। दुर्गम अत्र जीवतम जातम प्रकृति रेव शरणम शुचि पर्यावरणम। यहाँ महानगरों में जीवन दुर्वर यानी कठिन, कठिन हो गया है। अब प्रकृति और साफ वातावरण ही एकमात्र सहारा है। आगे क्या बोल रहे? महानगर मध्य चलद निसम कालयस चक्रम। महानगर मध्य चलद निसम कालयस चक्रम। तो महानगर यानी महानगर मध्य, महानगरों में। चलद यानी चल रहा है, महानगरों में चल रहा है। अनिशम, यहाँ पर देखें आप, चलद द के साथ जो हमारा स्वर अ होता है, अनिशम। अनिशम मतलब दिन रात। अनिशम का क्या अर्थ हुआ? दिन रात। कालयस चक्रम, कालयस चक्रम यानी लोहे का पहिया, लोहे का पहिया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मनः शोषयत तनु शेषयद भ्रमित सदा वक्रम। मनः शोषयत मतलब मन को सुखा रहा है। तनु का अर्थ हुआ शरीर, शरीर पेशयद यानी शरीर को पीस रहा है। भ्रमित सदा वक्रम, भ्रमित सदा वक्रम यानी और हमेशा टेढ़ी चाल चल रहा है। मनः शोषयत तनु पेशयत भ्रमित सदा वक्रम यानी मन को सुखा रहा है, शरीर को पीस रहा है और हमेशा टेढ़ी चाल चल रहा है। दुर्दान्ते दर्शनेर स्यान् दुर्दान्ते
दुर्दान्ते दर्शनेर अमूल्य स्नानेव जनग्रसनम जनग्रसनम शुचि पर्यावरणम। यहाँ पर दुर्दांते का अर्थ हुआ भयंकर और दर्शनेर मतलब दांत, दांत। अमूनय मतलब इससे स्यानेन्व मतलब इसके द्वारा जनग्रसनम लोगों का ग्रसन न हो। चलिए आगे चलते हैं। इसीलिए हमें पर्यावरण की आवश्यकता है, साफ सुथरे पर्यावरण की आवश्यकता है। कज्जल मलिनम धूमः मुच्चितम शतशकटयानम। यहाँ पर कज्जल मलिनम यानी कज्जल मलिनम सैकड़ों, यहाँ लिखा है ना कज्जल मलिनम धूमः, सैकड़ों गाड़ियां काजल के समान काली धुआं छोड़ रही है। सैकड़ों गाड़ियां काजल के समान धुआं छोड़ रही हैं। आगे ठीक है, आगे वाष्प सत्तकटियानम यानी धुआं छोड़ रही है। आगे वाष्पयान माला संधावती वितरन्ति ध्वानम यानी वाष्पयान किसको कहा गया है? रेलगाड़ी। संधावती यानी दौड़ रही है। संधावती मतलब क्या होता है? दौड़ रही है। वितरन्ति मतलब फैला रही है। ध्वानम धुआं। रेलगाड़ी धुआं छोड़ती हुई दौड़ रही है। यहाँ पर मैंने क्या बताया? संधावती मतलब क्या होता है? दौड़ रही है। वितरन्ति फैला रही है। ध्वनम यानी धुआं। रेलगाड़ी धुआं छोड़ती हुई दौड़ रही है। आगे पढ़ते हैं। यानानं पंक्त्यो अंतः कठिनं संसरणं शुचि पर्यावरणम। यानानं का यहाँ अर्थ हुआ वाहनों की। यानानम यानी वाहनों की। पंक्तियों अंतः यानी अनेक पंक्तियां यानी अनेक लाइनें हैं। कठिनम संसरणम मतलब चलना भी कठिन हो गया है। कठिनम संसरणम मतलब चलना भी कठिन हो गया है। इसलिए शुचि पर्यावरणम इसलिए साफ स्वच्छ पर्यावरण वातावरण की आवश्यकता है। आगे पढ़ते हैं। वायुमंडलम वृषम दूषितम नहि निर्मल जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम समलम धरातलम करणीयम बहिर्तजगति तु बहुशुद्धीकरणम शुचि पर्यावरणम। वायुमंडलम भृशम दूषितम। वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो चुका है यानी बुरी तरह से दूषित हो चुका है। न ही निर्मलम जलम की और ना ही साफ जल मिल रहा है। न ही निर्मलम जलम ना ही यहाँ कहा कि ना मतलब यानी नहीं न ही निर्मलम जलम और साफ जल भी नहीं मिल रहा है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम यानी
कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम। भक्ष्य यहाँ क्या है? भोज्य पदार्थ से लिया गया है। भक्ष्यम का अर्थ है भोज्य पदार्थ। और कुत्सित वस्तु मिश्रितम, बुरी वस्तुओं से मिश्रित हो गया है हमारा ये भोज्य पदार्थ। समलम धरातलम, समलम धरातलम, और जो ये धरातल है मल से युक्त हो गया है, मल से युक्त हो गया है। आगे कर्ण्यम बहिर अंतर जगति तू बहुशुद्धीकरणम शुचि पर्यावरणम। कर्ण्यम का यहाँ अर्थ है कि करने योग्य, बहिर अंतर यानी बाहर और अंदर, जगत यानी संसार, संसार के अंदर और बाहर। और ये तू बहुशुद्धीकरणम की बहुत शुद्धिकरण करने की आवश्यकता है। अंदर बाहर क्या है? ये संसार के अंदर बाहर, संसार के अंदर और बाहर बहुत शुद्धि करने की आवश्यकता है। शुचि पर्यावरण यानी इसलिए साफ वातावरण की आवश्यकता है। आगे है कंचित कालम नये कंचित कालम, कंचित कालम नये माम असमानना नगरत बहुदूरम। कंचित कालम नये, यहाँ कंचित कालम नये है कुछ काल के लिए। नए, नए का अर्थ है ले जाओ, नए मतलब ले जाओ। कंचित कालम, कालम को क्या है? समय, कुछ समय के लिए। नए मतलब ले जाओ। माम, माम का क्या है? मुझे, मुझको। और असमान, असमान मतलब हमारे, हमारे नगर। असमान मतलब हमारे नगर, नगर से बहुत दूरम यानी बहुत दूर। हमारे नगर से मुझको बहुत दूर ले जाओ कुछ समय के लिए। हमारे नगर से मुझको बहुत दूर ले जाओ कुछ समय के लिए। आगे है प्रपश्यामि ग्रामन्ते निर्झर नदी पय पूरम, यानी प्रपश्यामि, प्रपश्यामि ग्रामन्ते, गांव के अंतिम सीमा यानी छोर तक, जो एक अंतिम लास्ट तक, छोर तक पहुंचकर। निर्झर नदी पय पूरम, निर्झर नदी पय पूरम, वहां झरने नदी तालाब को देखना चाहता हूँ। कौन कह रहा है यहाँ पर? कवि कह रहा है। आगे एकांते कांते तारे क्षणम अपि मे स्यात् सच्चरणम शुचि पर्यावरणम। एकांते, एकांत, एकांत यानी एकांत, एकांत तारे क्षणम अपि, क्षण, क्षण का क्या अर्थ है? यानी कुछ, कुछ क्षण के लिए यानी कुछ समय के लिए। एकांत, एकांत, एकांत तारे क्षण अपि, कुछ समय के लिए। में स्यात्, में स्यात् क्या है? मेरे, में स्यात् मेरे हो। उसके बाद है सच्चरणम यानी भ्रमण, सच्चरणम मतलब भ्रमण हो कुछ समय के लिए। एकांत यानी क्षणपि ना, क्षणपि मतलब कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए मेरा भ्रमण। सच्चरणम मतलब भ्रमण, मेरा भ्रमण एकांत, एकांत वन में भी हो जाए। एकांत, एकांत वन में भी हो जाए, इसलिए शुचि पर्यावरणम, स्वच्छ पर्यावरण, वातावरण की आवश्यकता है। आगे हरित तरु, आगे हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया। हरित तरु नाम यानी हरे पेड़ों की, हरित मतलब हरा, तरु मतलब पेड़, तरुणाम हरित तरुणाम हरे पेड़ों की, और ललित,
ललित लता नाम और सुंदर लताओं की, ललित लता नाम सुंदर लताओं की, मनोहर, सुंदर मनोहर, जो भी है दोनों ही इसके अर्थ होंगे, सुंदर और मनोहर। सुंदर मनोहर लताओं की माला, यहाँ माला को पंक्ति से जोड़ा गया है। पंक्ति में रमणीया, रमणीया मतलब सुंदर लग रही है, एकदम रमणी, यानी कहते हैं इंग्लिश में बोलते ब्यूटीफुल। आगे कुसुम कुसुमावली समीर चलिता श्यानम वर्ण्या। कुसुमावली, कुसुमावली से है फूल की माला, अवली का अर्थ क्या हुआ, माला। कुसुम मतलब फूल, फूल की माला। कुसुमावली फूल की माला, समीर चलिता, समीर मतलब हवा, समीर चलिता हवा से संचालित, चालित, समीर चालिता, चालिता मतलब हवा से संचालित हो। श्यानम वर्णिया यानी वह मेरे लिए, श्यानम श्यानमे वर्णिया वह मेरे लिए वर्णीय हो। हवा के द्वारा संचालित फूलों की माला, हवा के द्वारा संचालित फूलों की माला वह मेरे लिए वर्ण करने योग्य हो। आगे है नवमालिका रसालाम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम। नवमालिका, नवमालिका रसालम मिलिता, नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम, रुचिरम संगमनम, संगमनम वह आम का पेड़, वह आम के पेड़ से मिलकर बहुत सुंदर लग रही है। आगे चलेंगे, आगे पढ़ते हैं। अहिचल बंधु खगकुल कलरव गुंजित वन देशम। अहिचल बंधु यानी अहि मतलब अरे, चल मतलब चल, चल का अर्थ चल से ही है, जो चलना कहते हैं हम लोग। अहिचल बंधु, बंधु यहाँ क्या, भाई बंधु से लिया गया, भाई बंधु। अहिचल बंधु, अरे चल बंधु खगकुल कलरव क्या, पक्षियों के समूह के द्वारा, जो यहाँ पर क्या खगकुल कलरव, पक्षियों के जो शोरगुल होते हैं, उनकी जो आवाजें होती है उनसे। खगकुल कलरव गुंजित वन देशम, गुंजित वन देशम नहीं, उससे गूंजते हुए उस प्रदेश में चल। क्या, अरे भाई बंधु, अरे भाई बंधु पक्षियों के समूह में या पक्षियों के समूह के द्वारा जो कलरव, जो पक्षियों का झुंड होता है उसमें जो आवाजें होती हैं, उस समूह के द्वारा जो हो रहा है वहां चल, उस प्रदेश, उस वन में चल। पुर कलरव, अब आगे पुर कलरव संभृति जनेभ्यो धृत सुख संदेशम। पुर का यहाँ अर्थ है, पुर का अर्थ यहाँ पर क्या से लिया गया, लोग। पुर कलरव संभृति जनेभ्यो धृत सुख संदेशम। नगर के, पुर यानी नगर के लोगों के, नगर पुर यानी नगर के लोगों के जो कलरव होते हैं उनके, यानी नगर के शोरगुल से जो व्याकुल लोग हैं, जो व्याकुल लोग हैं उनके सुख के लिए धृत सुख संदेशम, उनके सुख संदेश को धारण कर लो, सुख संदेश को धारण कर लो। अर्थात ऐसे प्रदेश में चलो जहां पक्षियों की आवाज सुनाई देता हो और नगर में रहने वाले, यानी कि पूर्व कलरव, जो पूर्व यानी नगर, नगर में रहने वाले लोग, वो लोग जो नगर में रहते हैं उन लोगों के शोर शराबा से व्यतीत उनके लिए संदेश ले आओ, उनके लिए संदेश ले आओ। आगे चाक चिक के जालम नो कुरियान जीवतम सहरणम शुचि पर्यावरणम। चाक चिक के
जालम, चाक चिक के जालम चकाचौंध से लिया गया है। चाक चिक के जालम चकाचौंध भरी दुनिया, नौकुर्या, नौकुर्या यानी नहीं करे, नहीं करे जीवत, जीवत रस हरण, नहीं करे। फिर चकाचौंध भरी दुनिया जीवन के सुख का हरण नहीं न करे, विनाश ना करे। फिर आगे प्रसतर, प्रसतल लता तरु गुल्मा, प्रसतर तले, प्रसतर तले, यहाँ प्रसतर तले का है पत्थर के नीचे, पत्थर के नीचे लता तरु गुल्मा यानी लता यानी बेल, बेल, तरु यानी पेड़, गुल्मा यानी झाड़ियां, गुल्मा किसको बोला गया? झाड़ियां, बेल पेड़ झाड़ियां। और यानी का नो भवंतु पिष्टा, नो भवंतु पिष्टा, नहीं हो पीसे, पिष्टा मतलब पीसे, पिष्टा का क्या अर्थ है? पीसे। लता वृक्ष झाड़ियां पत्थरों के नीचे पीसी ना जाएं, लता वृक्ष झाड़ियां पत्थरों के नीचे पीसी ना जाए। आगे पाषाणी सभ्यता निसर्ग स्यानन समाविष्टा, पाषाणी यानी जो पत्थर होते, जो पाषाणी पत्थर से लिया गया, और ये जो पथरीली सभ्यता और प्रकृति है उसमें समाविष्ट हो। मानवय जीवनम कामाय नो जीवनम मरणम शुचि पर्यावरणम, और जो ये मानव जीवन की और मानव के लिए, मानवय जीवनम मानव के लिए जीवन की कामना करता हूँ। क्या कहते हैं? मानवय जीवनम कामाय, मानव जीवन के लिए कामना करता हूँ कि जो मरण मृत्यु, जीवनम मरणम, मरण मृत्यु है, उसके लिए भी बोला गया है शुचि पर्यावरणम, नहीं हमें स्वच्छ वातावरण की बहुत आवश्यकता है। वीडियो के दूसरा भाग जरूर देखिए, उसमें मैंने प्रश्न उत्तरों को करवाया है। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त हो सके। और सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सभी के लिंक दे रखे हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे जरूर जुड़े। धन्यवाद।